महानगर पालिका चुनाव में बीएमसी को अगर हम देखें तो वहां पर शिवसेना के 29 पार्षद जीते हैं और वे फिलहाल पिछले 2 दिनों से मुंबई के बैंड्रा इलाके में स्थित ताज लैंड्स एंड होटल में हैं। क्या उन्हें यहाँ रखकर किसी तरह की होटल पॉलिटिक्स की जा रही है? थियरी कई सारी अ, बाहर आ रही है, लेकिन सच्चाई क्या है इसे जानने के लिए हमारे साथ शिवसेना शिंदे गुट की नेता और प्रवक्ता शीतल महात्रा जी, उनसे हम बात करेंगे। मैम, आखिर सच्चाई क्या है? कई सारी कहानियां सामने आ रही हैं। कहानी उसमें से एक ये भी है कि आप एक दबाव तंत्र ला रही हैं बीजेपी पे ताकि आपको किसी तरह का फायदा हो सके। सच्चाई क्या है? 2 दिन से आप के जितने भी पार्षद जीत के आए वो एक 5 स्टार होटल में रखा है। देखिए कि हमारे 29 नगर सेवक चुन के आए हैं, उसमें से 20 नगर सेवक ये पहली बार चुन के आए, तो उनको पता नहीं है कि महानगर पालिका किस तरीके से चलती है, उसके कायदे कानून क्या है, उसमें अपनी बात कैसे रखनी चाहिए। तो उसके लिए हमने 2 दिन का यहाँ पे एक छोटा सा शिविर रखा है, जिसमें उनको ये सब बातें सिखाई जाएंगे। और कल शाम से नगर सेवक यहाँ पे आए हैं। आज हमारे मुख्य नेता और उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब, एक नाथ शिंदे साहब भी उनको मिलने के लिए यहाँ आने वाले। तो बाकी की बातें जो कर रहे हैं, मुझे सचमुच हंसी आ रही है कि इतना भी डर रहे हैं। देखिए, हम हमारी जो बीजेपी के साथ जो युति है, वो बहुत नेचुरल युति है। हम युति करके हम लोगों के सामने गए, लोगों ने भी जो मैंडेट दिया वो युति का है, इसलिए दिया है। तो मुझे लगता है हम राज्य महापौर भी युति का ही बिठाएंगे। तो जो बाकी के उबाठा की तरीके से हम ऐसे नहीं है कि एक चीज लेके जाएंगे और बाद में चुन के आने के बाद अलग चीज सोचेंगे, ये नहीं है। हम यूपी में हैं और यूपी में ही रहेंगे। जिस तरह की बात हमेशा करते हैं कि शिवसेना का मेयर मुंबई में होना चाहिए, हमेशा से ही था कि बाला साहब ठाकरे चाहते थे कि शिवसेना का हो। कहीं न कहीं आप उसी लाइन पर सोचा तो होगा आप लोगों ने कभी। क्या इस बार भी ऐसी कोई इच्छा है कि 2.5 साल बीजेपी का हो, 2.5 साल शिवसेना का हो, इनका भी मन रख लिया जाए? मैं पहले तो मुंबईकरों का बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जो 25 साल में जो भ्रष्टाचार की सरकार थी उनको नीचे खींचा है और अभी महायुति को मैंडेट दिया है कि आप आपका मेयर बिठाओ। और वो मेयर कौन से पार्टी का बैठेगा, कौन बैठेगा, क्योंकि अभी तक उसके ऊपर जो होना चाहिए कि भाई लेडीज है, जेंट्स है, कुछ भी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। वो रिजर्वेशन अभी तक आया नहीं है, रिजर्वेशन आना बाकी है। रिजर्वेशन आने के बाद ही बाकी की बातें सोची जाएंगी। लेकिन मैं इतना बिल्कुल कहना चाहूंगी कि हमारे शिंदे साहब है और फडणवीस जी है और उनके भी जो आला नेता हैं, वो सब बैठ के सोचेंगे कि किसके पार्टी का कभी मेयर होना चाहिए। लेकिन आज मैं इतना पक्का कहूंगी कि महायुति का मेयर होगा। ये कहा जा रहा है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। मुंबई में दबाव तंत्र का इस्तेमाल कर आप फ़ायदा थाने और केडीएमसी में लेना चाहते हैं? देखिए, ये जो कहते हैं और जो सोचते हैं, मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि आज उबाठा के थाना में खाली जो आप मराठी मराठी करके बोल रहे थे कि मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ने वाले मराठी लोगों के ऊपर बहुत सब जगह से दबाव आ रहा है, मराठी को बाहर निकाला जा रहा है। आज थाना में उबाठा का खाली एक नगर सेवक चुन के आए हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये जो आप बोल रहे हैं कि दबाव तंत्र है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम वापस कह रहे हैं कि हम दबाव वगैरह करने वाले लोग नहीं हैं। हमारी जो युति है, हम ये युति में ही रहेंगे और हर जगह पे युति का सम्मान रखा जाएगा। वो एक जो नगर सेवक पार्षद जीत कर आया है, उसका जो इलाका होगा उसी में एकनाथ शिंदे जी का घर भी आएगा, ऐसा सुनने में आया। तो क्या वहाँ नहीं, देखिए, आज इतने नगर सेवकों में थाना में एक नगर सेवक, आज हमारे पूरे इसी साढ़े जगह पाँच पे? हमारे साढ़े पूरे महाराष्ट्र में 550 नगर सेवक चुन के आए और आज उबाठा के खाली 150 नगर सेवक चुन के आएंगी। तो महाराष्ट्र में मराठी लोग नहीं रहते? तो मुझे लगता है उनका नैरेटिव ही रॉन्ग हो गया है और अभी उनको समझ में आ गया है कि महाराष्ट्र में मराठी लोग उनके साथ नहीं है। मराठी लोग हैं, उनको पता है कि काम करने वाले लोग कौन है और प्रगति करने वाले लोग कौन है और उसके लिए वो महायुति के साथ खड़े हैं। मैं 1-2 सवाल और पूछूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप कह रही हैं कि यहाँ पर एक शिविर है, कौन सिखाएगा उनको? और जो सिखाने वाले आ रहे हैं वो उप मुख्यमंत्री होंगे और कौन से लोग एक्सपर्ट होंगे? क्या आप लोग सिखा रहे हैं 2 दिन? जो हमारे एक्स कॉरपोरेटर्स है, हमारे आमदार है, हमारे खासदार है, जिन्होंने महानगर पालिका में काम किया है, ऐसे सभी हमारे लोग यहाँ पे उनको मिल रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि क्या रूल्स है, ये कैसे। सिखाने की बड़ी जल्दी नहीं, मतलब नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी जैसे ही रिजर्वेशन हो जाएगा, मुझे लगता है कि पहला ये लग जाएगा और एज अ रूलिंग पार्टी
हमको बहुत स्ट्रांगली सामने जाना है, तो इसीलिए उनको किस तरीके से बात करनी चाहिए, किस तरीके से बाकी के रूल्स है वो सब सिखाया जा रहा है। तो मुझे लगता है हमारे एमएलए हैं, हमारे एक्स एमएलए हैं, हमारे खासदार हैं, वो आके उनको बिल्कुल उनका समय उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं। आखिरी सवाल, संजय राउत कह रहे हैं कि वो यहाँ आने वाले हैं इस होटल में जहाँ आपके पार्षद रुके हैं, खाना खाकर जाएंगे। क्या बताना चाह रहे हैं? थियरी ये भी कही जा रही है कि आपके लोग उनके संपर्क में हैं। कहानी क्या है? देखिए, हमारे लोग तो उबाठा छोड़ के बाकायदा इधर आए हैं और उनको हरा के वो नगर सेवक बने हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन उबाठा के जो कॉरपोरेटर है, वो बिल्कुल बहुत सारे पार्टियों के संपर्क में है। और अभी कैसे हो गया कि जो संजय राउत है, उनका जो खासदार के का टाइम पीरियड है, वो खत्म होने को आया है। और वो जो खासदार हुए थे, वो भी शिंदे साहब की वजह से खासदार हुए थे। तो शायद ऐसा हो सकता है कि हमारे नगर सेवकों को मिलके बताएंगे वो कि चलो मुझे शिंदे साहब के पास लेके चलो, मुझे वापस खासदार बनना है। क्योंकि वो जिस जिस पार्टी के लिए काम कर रहे थे, उसमें शरद पवार जी का राष्ट्रवादी हो या मनसे हो राज ठाकरे जी का, उद्धव जी का उबाठा हो, ये सभी पार्टियों को उन्होंने सत्ता से नीचे उतार के खड्डे में डाल दिया है। तो अभी उनका उधर का काम खत्म हो गया है, तो अभी उनको कोई आगे का भविष्य नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए वापस मुझे खासदार बनाओ, वापस मुझे दिल्ली में भेजो। इसलिए शायद अभी शिंदे साहब के सामने तो आने की उनकी हिम्मत नहीं है, तो शायद हमारे नगर सेवकों से उनको थोड़ा सा मस्का लगा के भाई चलो मुझे लेके, इसलिए शायद आते होंगे। देखिए, कई बहुत बड़ी बात की इन्होंने, लेकिन देखना होगा कि इस आने वाले दिनों में किस तरह का मेयर मुंबई को मिलता है, बीजेपी का मिलता है, शिंदे गुट का मिलता है, या फिर क्या समीकरण होता है, तो समय बताएगा। कैमरा पर्सन कृष्णा खापरे के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।